हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप सभी लोगों का जिनका एग्ज़ाम आपका 2 से 19 मई था एसएससी एमटीएस का, उनका आपका समाप्त हो चुका है और यहाँ से आपका जो है 13 से लेकर के 20 जून वाले बच्चों का एग्ज़ाम रह गया है। तो उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपका जो अपराजित वर्मन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ था और यही आपके पल्लव वंश के अंतिम शासक रहे हुए थे। इन्होंने आपके वराग वर्मन जो आपके थे वरागु वर्मन द्वितीय को पराजित किया था और उनका वध यहाँ पर कर दिया गया था। तो अगर ये पूछा जाए कि अपराजित वर्मन ने किसका वध किया हुआ था आपका, तो यहाँ पर आपका वरागुन वर्मन का इन्होंने किया हुआ था, जो थे द्वितीय थे। चोल शासक की बात करें, आदित्य प्रथम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में अपराजित वर्मन की जो हत्या है वो चोल शासक आदित्य प्रथम के द्वारा की गई थी। पल्लव वंश की जो स्थापना है ये पूछा जाए तो सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप आपका अंटार्कटिका होता है, जहाँ से आपके विज्ञान से संबंधित आपके शोध केंद्र वहाँ पर खोले जा चुके हैं। इसको आपका यहाँ पर विज्ञान को समर्पित कहने का मतलब यह है कि भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना जलवायु का अध्ययन करने के लिए आपका दक्षिण गंगोत्री नामक एक केंद्र की स्थापना की हुई है। तो सभी देशों के वहाँ पर बने हुए हैं आपके केंद्र, लेकिन आपके जो भारत का हुआ है वहाँ दक्षिण गंगोत्री के नाम से बना हुआ है। यहाँ पर आपका अंटार्कटिका आपका पूरा बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पर कोई देश आपका नहीं होता है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि श्वेत महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है, तो आपका अंटार्कटिका होता है। नेक्स्ट है आपका कि जून 2022 में नीति आयोग का सीईओ कौन बना। तो परमेश्वरन अय्यर हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ बने। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री आपके होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष की वहीं पर बात करें तो सुमन वैरी हैं। और वर्तमान सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम यहाँ पर हैं। और इसकी जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को आपकी हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है, जिसमें कि अगर बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो योजना आयोग के थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष उस समय गुलजारी लाल नंदा रहे हुए थे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे उससे पहले जिनका एग्ज़ाम आपका यहाँ से 13 से लेकर के 20 जून में है और आप उन लोगों ने अभी तक अगर PDF परचेज नहीं की हुई है तो आपको बता दें कि 2 से 19 मई तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की GK GS के आपकी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपकी PDF तैयार कर दी गई है, जिसमें करीब आपके 1000 प्रश्नोत्तर यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप लोगों को ये PDF परचेज कर लेनी है जिनका आगे एग्ज़ाम है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाली है। शुल्क भी आपका बिल्कुल ना के बराबर मात्र 20 रुपये रखा गया, जो कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये SSC नहीं, आपका बाकी सारे आपका MTS के अलावा भी जो SSC के एग्ज़ाम है उनके लिए भी आपके कारगर साबित होने वाली है। 1000 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएंगे। शुल्क 20 रुपये। व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है यहाँ पर, तो जिनका आपका लेना है तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा लोग इसे परचेज़ आपके कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो महाराजा धीराज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी। और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे यह गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। चंद्रगुप्त जो प्रथम जो थे राजा घटोत्कच के पुत्र थे। अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए तो घटोत्कच हो जाएगा। और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के में महाराजा कहा गया है। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक रहे हुए थे। और जो प्रसिद्ध यात्री आपका चीनी यात्री फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चीनी यात्री फाहियान था वो किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया हुआ था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। जॉइंट स्टॉक बैंक आपसे पूछा गया था, जो कि इलाहाबाद बैंक हो जाएगा, जो कि वर्ष 1865 में आपका स्थापित किया गया सबसे पुराना संयुक्त बैंक यहाँ पर रहा हुआ है। संयुक्त बैंक अगर आपसे पूछा जाए क्या होते हैं, तो ऐसे बैंक होते हैं जिनमें एक से अधिक आपके शेयर धारक होते हैं, यानी किसी एक आपका इंसान का पार्टिकुलरली वो नहीं होता है। बाकी अगर बात करें कि सबसे पुराना बैंक आपसे
देश का, तो आपका भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1806 में यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली थी वही अंतिम थी यहाँ पर, तो रजिया सुल्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रही, और ये आपकी बैठने वाली पहली थी और एकमात्र मुस्लिम महिला रही हुई थी। वह अपने पिता इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली की शासिका आपकी बनी हुई थी, और जिसका जो शासन काल है वो आपका 1236 से लेकर के 1240 तक चला हुआ था। इसके बाद इनकी हत्या कर दी गई थी और जन्म इनका सुल्तान इल्तुतमिश और कुतुब बेगम के साथ में आपका हुआ था। और ये आपके बात करें तो ये आपके गुलाम वंश से संबंधित थी, जो कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में से सबसे पहला वंश आता है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था, जिसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है यहाँ पर। बाकी जो इंग्लिश से रिलेटेड है आपका, इंग्लिश का भी यहाँ पर आपको जो क्लास एक डेली प्रोवाइड कराई जाती है, एसएससी एमटीएस एनालिसिस के नाम से आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे अगर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के डेली आपको शाम में क्लास मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग उसको सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको भी देखना है। बाकी सारी अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आई होप आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके यहाँ पर कर दी हुई होगी। चलिए क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि हॉकी में येलो कार्ड दे करके खिलाड़ी को कितनी देर के लिए आपका हटाया जाता है। तो येलो कार्ड की अगर यहाँ पर बात कर लें तो 5 या 10 मिनट के लिए आपका येलो कार्ड के बाद हटाया जाता है, क्योंकि जो आपके छोटे मोटे फाउल, जैसे किसी खिलाड़ी को धक्का दे दिया आपने, गेंद की राह में आप बाधा पहुँचा रहे हैं, या इसके लिए अंपायर जो आपका होता है वो ग्रीन कार्ड देता है, जो कि एक तरह का आपका चेतावनी होता है। यानी आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है कि आपको एक वार्निंग मिली, आप सही से खेलिए, कुछ आप ऐसा वैसा मत करिए कि आपको यहाँ पर येलो कार्ड दिया गया। लेकिन 3 बार आपको ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपका येलो कार्ड दे दिया जाता है, जिसमें कि अंपायर खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर देता है। तो 3 बार यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिया जाता है पहले येलो कार्ड से। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 की बात करें तो जून 2023 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर मिशन को लेकर चंद्रमा पर लॉन्च करने की योजना बना रहा है, यानी यान जो है आपका चंद्रमा की सतह के बारे में जानने के लिए एक लैंडिंग मॉड्यूल है और रोबोटिक रेवर लेकर आपका उड़ान भरेगा। भारत ने पहली बार आपका 2008 में किया हुआ था, चंद्रयान प्रथम के साथ में चांद पर पहुँचा, और रूस जुलाई 2023 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यानी आपसे ये पूछा जाए कि लूना 25 मिशन किस देश का है, तो रूस उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए थे, यानी जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है 2022 में, वो कहाँ पर हुआ था। तो बर्मिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में हुआ बर्मिंघम में आपका, और भारत ने कुल 61 यानी कि 61 मेडल जीते हुए थे। यहाँ देखिए आपका मीराबाई चानू जैसे दिया हुआ है, तो मीराबाई चानू की जो है यहाँ पर बात, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय यहाँ पर बनी हुई थी। और 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो आपके 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक 2022 में आयोजित किए गए थे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। इसमें भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, 16 रजत पदक जीते हैं और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक भारत की ओर से यहाँ पर जीते गए थे। तो ये सारे याद रखना, यही क्वेश्चन आपके घूम फिर के फिर से मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट है कि गोवा में थैंक गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है। अगर यहाँ पर थैंक गिविंग की बात करें गोवा में दूसरा नाम, तो सुकोत इसका हो जाएगा, यानी सुकोत यहाँ पर नाम है थैंक गिविंग त्यौहार का, क्योंकि आपको त्यौहार को हिब्रू भाषा में सुकोट के नाम से जाना जाता है। और यहूदी नववर्ष के पहले दिन 10 आंतरिक सफाई में बिताए जाते हैं, जहाँ भक्त अतीत में किए गए गलतियों के लिए आपके यहाँ पर आपके जो होता है माफ़ी वगैरह मांगते हैं, और आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति आपका मानते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों को जो बखान है संविधान के अंदर, वो आपका अनुच्छेद आपकी बात करें तो 12 से 35 तक दिया गया है।
और इसमें 12 से 35 देखा जाए तो जो समता और समानता का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये 19 से 22 तक दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो आपका 23 से 24 दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि आर्टिकल इसी तरह के पूछे जाते हैं। उसके साथ सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वह आपका दिया गया 29 से 30, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 होता है। और वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1850 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना हुई 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की हुई थी, जिसमें कि हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी अधिनियम आपका 1856 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को आपका वैधता यहाँ पर प्रदान करता रहा है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपके बाकी आपका जो फैक्ट आपका जो पीडीएफ यहाँ पर आपको बताया जा चुका है कि आपको कैसा क्या मिलना है यहाँ पर। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि देखा होगा कि आप लोगों को इंग्लिश से भी रिलेटेड एनालिसिस मिलता है, और अगर इंग्लिश का नहीं मिल पा रहा है तो आपको एसएससी एमटीएस इंग्लिश एनालिसिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। वहां पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के नाम से आपको मिल जाएगा वहां पर। तो आपको अच्छे से जाकर के देखना है, इंग्लिश का एनालिसिस करना है, समझना है क्या पैटर्न आ सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है यहाँ पर, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दें। और जिनका एग्ज़ाम आ गया आपका 2 से लेकर के 19 मई तक के आपके 39 शिफ्टों के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है 1000 प्रश्नों को आपको। तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको कांटेक्ट कर लेना, और शुल्क आपका ना के बराबर यानी कि मात्र 20 रुपये यहाँ पर रखा गया हुआ है। तो आई होप कि आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।